वेलकम टू दिस चैनल। यह चैनल है आपके इंग्लिश से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान के लिए। आज का चैप्टर है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, यानी कि वॉइस। एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं जहां डूअर को हाईलाइट करना हो, और पैसिव वॉइस उस सेंटेंस में यूज़ करते हैं जहां रिसीवर को हाईलाइट करके सेंटेंसेस बनाने हों। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सब्जेक्ट या डूअर हाईलाइटेड सेंटेंस, और पैसिव वॉइस का मतलब होता है रिसीवर या ऑब्जेक्ट हाईलाइटेड सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को बदल दिया जाता है। सब्जेक्ट इज एमआर, वर्ब पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जैसे V3, और उसके बाद बाय ऑब्जेक्ट। जैसे रोहन किक्स द फुटबॉल को बदला जाएगा द फुटबॉल इज किक्ड बाय रोहन। यू लव मी का होगा आई एम लव्ड बाय यू। आई टीच स्टूडेंट्स का होगा स्टूडेंट्स आर टॉट बाय मी। ध्यान दिया जाए, सब्जेक्ट को बाय रोहन, बाय यू और बाय मी किया गया, और जो ऑब्जेक्ट थे द फुटबॉल उनको आगे लाया गया। आई सब्जेक्ट बनकर आया और स्टूडेंट्स सब्जेक्ट बनकर आया। वर्ब में चेंजेस क्या हुआ है, किक्स, लव एंड टीच को बदला गया इज किक्ड, एम लव्ड और आर टॉट में। इसी तरह पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम V4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट। जैसे द ट्रेनर इज ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, तो इसका होगा स्टूडेंट्स आर बीइंग ट्रेन्ड बाय द ट्रेनर, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में इसके अलावा इज ट्रेनिंग हो जाएगा आर बीइंग ट्रेन्ड। ध्यान रहे, यही चेंज हो रहा है, इज ट्रेनिंग को बदला गया आर बीइंग ट्रेन्ड में। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव रिटन को बदला गया हैज़ बीन रिटन या हैव बीन गिवन में। हैज़ गिवन को हैव बीन गिवन में या हैज़ बीन गिवन में या हैज़ बीन रिटन में बदला जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यू हैव रिटन अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय यू, ही हैज़ गिवन द आइडियाज हैव बीन गिवन बाय हिम। सिंपल पास्ट में आई टुक मनी का हो जाएगा मनी वॉज टेकन बाय मी। टुक को वॉज टेकन में कन्वर्ट किया गया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला गया। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ड टेकिंग को वॉज बीइंग टेकन या वर बीइंग टेकन हो जाता है। जैसे दे वर टेकिंग अ टेस्ट, वे लोग एक टेस्ट ले रहे थे, अ टेस्ट वॉज बीइंग टेकन बाय देम। आई हैड डन दैट अर्लियर, पास्ट परफेक्ट है, इसको हो जाएगा आई हैड बीन डन earlier, that had been done earlier by me। यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया, that को सामने लाया गया, that had been done earlier by me। इसी तरह सिंपल फ्यूचर में जो सेंटेंसेस हैं उनमें मॉडल्स यानी कि will, can, may, must कुछ भी के बाद be लगाया जाता है। जैसे we shall take precautions का हो जाएगा precautions will be taken by us। रोहन कैन किक द फुटबॉल का हो जाएगा द फुटबॉल कैन बी किक्ड बाय रोहन। ध्यान रहे, इन सारे में पैटर्न का बहुत जानना जरूरी है। सारे के पैटर्न्स लिखे हुए हैं, जैसे सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस V3, वर्ब 3 यानी पास्ट पार्टिसिपल, और ऑब्जेक्ट उसको बदलेंगे सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, ये ऐड किया जाएगा परफेक्ट टेंस में, हैज़ बीन ऐड हो जाता है। V3 तो हमेशा रहता ही है एक्टिव से पैसिव बदलने में। उसी तरह पास्ट टेंस में वॉज वर प्लस V3 ऐड हो जाता है। उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज बीइंग या वर बीइंग प्लस V3 दैट इज पास्ट पार्टिसिपल ऐड हो जाता है। हैड पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 को हैड बीन प्लस V3 में, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है। ये बात का ध्यान रहे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, साथ में कुछ वर्ब में चेंजेस होते हैं जिनको वर्ब फ्रेज के चेंजेस कहते हैं। ये एक्टिव से पैसिव के खास रूल हैं। आगे इसी तरह देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जब किसी भी सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस में हो और उसमें दो ऑब्जेक्ट हो, तो उसका एक खास तरीका है उसको एक्टिव से पैसिव में बदलने में। ऐसे सेंटेंसेस, एक एग्जांपल ले लूं, दिस बुक गिव्स यू अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। इसमें सब्जेक्ट है दिस बुक, गिव्स है वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब है, यू फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब आप इसमें या तो अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर से शुरू कर सकते हैं पैसिव, या तो यू से शुरू कर सकते हैं। तो प्रिफर करना चाहिए हमेशा लिविंग थिंग
यू आर गिवन अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर बाय दिस बुक। ये बिल्कुल सटीक, और यदि सेंटेंस इंप्रूवमेंट या क्लोज टेस्ट हो में तो दिस इज द बेस्ट आंसर। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन जो करेक्ट होता है वो भी करेक्ट है, वो है अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर इज गिवन टू यू बाय दिस बुक। ध्यान रहे, जब दो ऑब्जेक्ट हो तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले ला करके उसको पैसिव सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इट इज़ ऑलवेज प्रीफर्ड, ये हमेशा प्रिफर करना चाहिए कि किसी पर्सन को आगे लिया जाए। जैसे यू आर गिवन अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर बाय दिस बुक। एक ध्यान देने वाली बात यह है, ओनली द पॉसिबल पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज ट्रांसिटिव वर्ब पार्ट, इज कन्वर्टेड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। यानी कि एक सेंटेंस में उतना ही पार्ट को हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे जो संभव हो, जिसका ट्रांसिटिव पार्ट हो। कभी भी इनट्रांसिटिव वर्ब को एक्टिव से पैसिव में नहीं बदला जाता है, इसलिए वो रिमेन अनचेंज्ड, वो बिल्कुल बिना बदले ही रहा जाता है। और दूसरी बात, जब भी कोई ऑब्जेक्ट में इंस्ट्रूमेंट हो तो बाय नहीं लगाया जाता, विद लगाया जैसा जैसे somebody has written a poem with a pen, इसको कहेंगे a poem has been written with a pen, by a pen नहीं लगाया गया। a poem has been written by a pen गलत हो जाएगा, with a pen सही हो जाएगा। तो ये प्रीपोजिशन का मामला है। यहाँ जब भी नॉर्मली पैसिव वॉइस में बाई लगता है, लेकिन जब भी इंस्ट्रूमेंट की बात होगी तो प्रीपोजिशन विद ही लगेगा। ध्यान रहे, इसमें अ पोएम, दो ऑब्जेक्ट थे, अ पोएम एंड अ पेन। अ समबडी जो सब्जेक्ट था वो दैट वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट नोन, वेग था, इसीलिए उसको हटा दिया गया। बाय समवन यहाँ छुपा हुआ है। अ पोएम हैज़ बीन रिटन विद अ पेन, बाय समवन हटा दिया गया है। तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस कैसे वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदले जाते हैं। पहला कंडीशन, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का अर्थ है आदेश देने वाले वाक्य, जैसे कि किक द फुटबॉल, लव मी, गाइड अदर स्टूडेंट्स। इन तीनों सेंटेंसेस में यू छुपा हुआ है। जैसे किक द फुटबॉल, फुटबॉल को मारो, दैट इज यू किक द फुटबॉल, सामने वाले को बोला जा रहा है। लव मी यानी कि यू लव मी। जितने भी आदेश वाले सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, उसमें यू छुपा हुआ होता है। तो पैसिव बदलने के लिए आप लास्ट में बाय यू लगा सकते हैं। जैसे द किक द फुटबॉल का होगा द फुटबॉल शुड बी किक्ड। लव मी का होगा आई शुड बी लव्ड बाय यू। हाँ, ये ऊपर वाले सेंटेंस में भी बाय यू लगा सकते हैं। जैसे द फुटबॉल शुड बी किक्ड बाय यू, आई शुड बी लव्ड बाय यू, अदर स्टूडेंट शुड बी गाइडेड बाय यू। ध्यान रहे, गाइड अदर स्टूडेंट्स का होगा अदर स्टूडेंट्स शुड बी गाइडेड बाय यू। इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस, जब ट्रांसिटिव वर्ब वाला इंपरेटिव सेंटेंस हो तो उसको एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। अब देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेश वाले वाक्य जो इंट्रांसिटिव वर्ब वाले होते हैं। वैसे तो इंट्रांसिटिव वर्ब का कोई एक्टिव से पैसिव नहीं होता है, लेकिन यदि इंट्रांसिटिव वर्ब को ट्रांसिटिव में बदल दिया जाए या उसके आगे कोई और ट्रांसिटिव वर्ब लगा दिया जाए, ऐसे में इंट्रांसिटिव वर्ब को भी एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे लेट अस गो होम, तो किसी ने लगता है सलाह दिया है चलो घर चला जाए, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड गो होम। यानी कि लेट अस गो होम को कुछ नहीं बदला गया, वी शुड गो होम रहने दिया गया। सजेस्टेड जो मेनली चेंज हुआ है वो है कि सजेस्टेड, उसके आगे सजेशन लगा दिया गया, जिसको इज सजेस्टेड में बदला गया। सजेस्ट को सजेस्ट इज सजेस्टेड में बदला गया। ऑर्डर को आर ऑर्डर्ड में बदला गया। जैसे सिट देयर, समवन ऑर्डर्ड सिट देयर, इसको किया गया यू आर ऑर्डर्ड टू सिट देयर। ये हुए इंट्रांसिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस जिनमें एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए सामने ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड इस तरह के एक्स्ट्रा वर्ब लगा करके तब उन सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है एक्टिव से पैसिव में। फॉर रिक्वेस्ट, यदि रिक्वेस्ट प्लेस करना हो
तो प्लीज़ गिव मी अ बुक, प्लीज़ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लीज़ गिव मी अ बुक का हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। यहां पर क्या है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें प्लीज गिव मी अ बुक ऑफ कोर्स सामने वाले यानी सेकंड पर्सन को बोला जा रहा है, यू प्लीज गिव मी अ बुक, तो इसको बोला जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। काइंडली हेल्प मी विद सम मनी, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी विद सम मनी। इस तरह से जितने भी रिक्वेस्ट वाले ट्रांसिटिव वर्ब भी हों तो उनको भी बदला जाता है, रिक्वेस्टेड एडवाइस इस तरह का प्लीज को कन्वर्ट करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। इंपरेटिव सेंटेंस ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब विद एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उन आदेश वाले वाक्य जिनमें दो ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे लेट मी टीच ग्रामर, यू लेट मी टीच ग्रामर है, बेसिकली यू छुपा हुआ होता है इंपरेटिव सेंटेंस में। यू लेट मी टीच ग्रामर को बोलते हैं लेट मी टीच ग्रामर, तो इसका हो जाएगा लेट ग्रामर बी टॉट बाय मी, यानी कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। लेट रोहित रीड द बुक, लेट द बुक बी रेड बाय रोहित। तो इस तरह के जो इंपरेटिव सेंटेंस में जिसमें दो ऑब्जेक्ट है उसमें दोनों ऑब्जेक्ट में भी आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो सेकंड ऑब्जेक्ट बन जाता है। इस तरह से कुछ सेंटेंसेस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। लेट मी टीच ग्रामर, लेट ग्रामर बी टॉट बाय यू, लेट रोहित रीड द बुक, लेट द बुक बी रेड बाय रोहित। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्न पूछने वाले वाक्य जिसमें यस नो आंसर हो, उनको कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला जाता है। तो सबसे पहला देखिए, आर यू राइटिंग ए स्टोरी, को यहाँ पर स्टोरी आगे आ जाएगा। इज द स्टोरी बीइंग, इज अ स्टोरी बीइंग रिटन बाय यू, जब अ स्टोरी है तो यहाँ पर इज अ स्टोरी बीइंग रिटन बाय यू हो जाएगा। कैन यू हेल्प मी, कैन आई बी हेल्प बाय यू, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है एक्टिव से पैसिव में। विल यू टीच हिम इंग्लिश, विल ही बी टॉट इंग्लिश बाय यू, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, विल यू टीच हिम इंग्लिश, हिम फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, आप उनको चाहे आप सेकंड ऑब्जेक्ट को पहले बनाइए या फर्स्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाइए। जैसे विल ही बी टॉट इंग्लिश बाय यू, विल इंग्लिश बी टॉट टू हिम बाय यू, ये दोनों ऑप्शंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें WH क्वेश्चंस हो, WH क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस जिसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हो, जिसके आंसर्स लंबे होते हैं उनको बोलते हैं WH क्वेश्चंस, और जिसके आंसर्स शॉर्ट होते हैं उनको बोलते हैं यस नो आंसर्स वाले। इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं, इसको ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न पूछने वाले वाक्य जिसमें लंबे उत्तर होते हैं उनको कैसे एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। Who has stolen your cell phone, इसका आंसर निश्चित लंबा होगा, तो इसमें who को by whom कर दिया जाता है, by whom your cell phone has been stolen। देखिए इसमें has stolen था यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल था, प्रेजेंट परफेक्ट को हैज़ बीन स्टोलन उसके कारण किया गया और इंट्रोगेटिव हु को बाई होम में किया गया, और बाकी वही सारे फार्मूला है जो शुरुआत से चल रहा है। हु हैज़ स्टोलन योर सेल फोन को बाई हुम योर सेल फोन हैज़ बीन स्टोलन, हु स्पीक्स इंग्लिश को बाई हुम इज इंग्लिश स्पोकन। तो ये है सिंपल प्रेजेंट, इसलिए इज स्पोकन इसमें आया। सो सिंपल प्रेजेंट के टेंस में इज स्पोकन आएगा। हु स्पीक्स इंग्लिश, बाय हुम इज इंग्लिश स्पोकन, हाउ डिड यू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, ये सिंपल पास्ट है तो इसका हो जाएगा हाउ वर दीज प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड। वेरी सिंपल, जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने स्ट्रांग होते जाएंगे। वीडियो को एंड करने के पहले एक खास सलाह, वॉइस पर कमांड करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, जितना ज़्यादा करेंगे उतना वॉइस पर आपका कमांड बढ़ता चला जाएगा। ये वीडियो बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, जवाब